भारत किस साल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और ये शख्स लगातार 60 घंटे लेटकर कैसे जीत गया हजारों रुपए और दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, एक ऐसी चैंपियनशिप जिसमें आपको कुछ करना नहीं होता, बस बिस्तर पर सीधे लेटे रहना होता है। इस अनोखी चैंपियनशिप का नाम है लेइंग डाउन चैंपियनशिप और ये चैंपियनशिप पिछले 12 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है। इस बार की ये चैंपियनशिप यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेंट्स को बिस्तर पर लेटे रहना होता है और जो पार्टिसिपेंट्स लंबे समय तक लेटे रहते हैं वो इस चैंपियनशिप का विनर बन जाता है। साल 2022 के एडिशन में ज़ार्को पेजानोविक नाम का ये शख्स 60 घंटे तक लगातार लेटे रहकर इस चैंपियनशिप का विनर बना। इनाम के तौर पर इससे 27,000 रुपए मिले। लगता है मैं ये चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। नंबर 8, दोस्तों ये खबर तो अब तक आप तक पहुँच गई होगी कि इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि अगले 7 सालों में ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकते हैं। SBI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि साल 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान भारत से आगे है, लेकिन साल 2029 तक वो समय भी आ जाएगा जब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन रहेंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7, 9 सितंबर को रिलीज हो चुकी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड इतिहास के अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 410 करोड़ रुपए है, जो कि इसे अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बनाता है। लेकिन अगर ये फिल्म भी डूब गई तो फिर बॉलीवुड को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 6, एक और हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेकर भी क्लासेस अटेंड नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ ऐसे भी तेजस्वी लोग हैं जो बिना एडमिशन के ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और वो भी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया है जो बिना एडमिशन के ही 3 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड कर रहा है। यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी की ओर से ऑर्गेनाइज्ड बैच ट्रिप पर भी गया था। मैं इस बंदे की पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन क्या सिर्फ बिना एडमिशन के पढ़ाई करने के जुर्म में किसी की गिरफ्तारी जायज है? नंबर 5, म्यूजिक का हमारी पर्सनैलिटी पर इतना गहरा असर पड़ता है कि हम जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं उसके अनुसार ही हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। यानी अगर आप उदास गाने सुनते हैं तो आपको पूरी दुनिया उदास ही दिखाई देगी और अगर आप प्यार भरे गाने सुनते हैं तो आपको हर जगह प्यार ही दिखाई देगा। नंबर 4, साल 2017 में कनाडा के बांफ नेशनल पार्क में 16 प्लाइंस बाइसन को छोड़ा गया। इन्हें इस इरादे से पार्क में छोड़ा गया था ताकि जंगल में इनकी आबादी बढ़ सके। आबादी बढ़ाने की ये योजना इतनी ज्यादा सफल हुई कि सिर्फ 4 साल में ही इनकी आबादी 16 से बढ़कर 60 हो गई। वैसे आपको बता दें कि 80th एंड 90th सेंचुरी में अत्यधिक शिकार किए जाने की वजह से बाइसन्स जंगल से लगभग विलुप्त हो गए, लेकिन फिर अमेरिका के मूल निवासियों ने बाइसन को विलुप्त होने से बचाने की मुहिम की शुरुआत की। इनकी मेहनत रंग लाई और बाइसन विलुप्त होने से बच गए। नंबर 3, दोस्तों जब कभी हम समुद्र तट की बात करते हैं तो दिमाग में खूबसूरत बीच की छवि बनती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान दोनों एक साथ मिलते हैं। ये घटना नामीबिया की है, जहाँ अटलांटिक महासागर नामीबिया के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। एक ही जगह पर रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र होने के कारण यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। रेगिस्तान के किनारों पर समुद्र का अटलांटिक महासागर पानी लहरें मारता दिखता है। कोस्टल डेजर्ट को नामिब सैंड सी भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। इसके उत्तर में क्यूनेन नदी और दक्षिण में ऑरेंज नदी भी है। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान होने के कारण भी ये प्रसिद्ध है। ये रेगिस्तान 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइकिंग्स के दौर में भी हाई क्वालिटी लेंसेज बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में कई सारे वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स के साथ ही रॉक क्रिस्टल से बने हाई क्वालिटी लेंसेज भी मिले हैं। इन लेंसेज को इतने शानदार तरीके से बनाया गया था कि इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जा सकता था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वाइकिंग्स के दौर में न तो टेलीस्कोप था और न ही उस दौर में कोई ऐसा काम किया जाता था जिसमें लेंस की जरूरत पड़ती थी। तो फिर वाइकिंग्स ने इस लेंस का निर्माण क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 1, दोस्तों दुनिया के किसी भी इंसान के लिए उसकी पहली सैलरी बेहद खास होती है और वो इसे अपने खास लोगों के ऊपर ही खर्च करना चाहता है। मलेशिया की एक महिला को जब उसकी पहली सैलरी मिली तो तब उसने अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को देने का फैसला किया, लेकिन यहाँ इस महिला से छोटी सी गलती हो गई और ये छोटी सी गलती ही उसके ऊपर भारी पड़ गई। दरअसल अकाउंट नंबर डालते समय इस महिला ने 1-2 डिजिट का हेरफेर कर दिया, जिस वजह से ये पैसे उसकी माँ के अकाउंट में न जाकर किसी दूसरे शख्स के बैंक अकाउंट में चले गए। मजे की बात यह है कि महिला ने जब उस शख्स से बात करके अपने पैसे लौटाने को कहा तो तब उस शख्स ने महिला को जवाब दिया कि समझ जाओ कि तुमने अपनी
पहली सैलरी दान कर दी। अब बताओ भला, ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? पैसे रखने ही हैं तो सीधे से रख लो, जबरदस्ती डोनेशन का टैग क्यों लगवा रहे हो? ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।